हाँ सर। स्टार्टअप का अब अपन देख रहे हैं बजटिंग प्रोसेस। ठीक, क्या होता है अपना बजटिंग प्रोसेस, वो अपन देखें। सर इसको देखने से पहले ना आप थोड़ा सा नीचे आइए, मैं आपको एक वो बता दूं। बॉटम अप बजटिंग, ठीक सर। बॉटम अप बजटिंग ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है ना। एक होता है टॉप अप बजटिंग, ठीक है। टॉप से सॉरी, टॉप अपने टॉप डाउन। एक होता है जो ऊपर से नीचे आता है और एक होता है जो नीचे से ऊपर जाता है। ठीक ठीक। तो जो बॉटम अप बजटिंग का मतलब है, बॉटम अप बजटिंग का मतलब है कि सबसे निचले स्तर से चालू कर कर ऊंचे स्तर पर जाना, सबसे निचले स्तर से चालू कर कर ऊंचे स्तर पर पहुंचना। ठीक, ऊपर के स्तर पर पहुंचना। मतलब इसका मतलब क्या है, आप आपके यहाँ पे लगभग 7 या 8 डिपार्टमेंट होंगे। ठीक, तो जब आप बजट बनाते हैं, देखिए ये अलग क्यों बोला है कि बॉटम अप बजटिंग ही क्यों बताइए, क्योंकि एक जो अलग बजटिंग होती है वो करती है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज भी अपना बजटिंग करती हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज बजटिंग कैसे करती हैं कि प्राइवेट कंपनी में बोर्ड में बैठ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड में बैठ के एक अपना रोड मैप, अपनी पॉलिसी, अपना बजट, सब कुछ तैयार करता है, सब कुछ तैयार करता है, ठीक है। फीडबैक जरूर लेता है, लेकिन जो फाइनेंशियल बजट होता है वो कौन तैयार करता है, बोर्ड। बोर्ड ही बनाता है, बोर्ड ही उसे अप्रूव करता है और बोर्ड ही सबको नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो बजट बना कहाँ, टॉप लेवल पे। लेकिन गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में सब लोगों से उसकी जरूरत पूछी जाती है कि आपको कितने बजट की जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार का बजट है, जो केंद्र सरकार का बजट है, वो बनाने की प्रोसेस सर चालू होती है अगस्त से। मतलब आप सोचिए 6 महीने से भी ज्यादा समय लिया जाता है बजट बनाने में। ठीक, अभी ये जून जुलाई निकलेगा, जुलाई एंड या अगस्त में एक नोटिफिकेशन जारी होता है सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट्स को। ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है सभी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स उस चीज को जारी करते हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स को और अन्य एजेंसीज को। ठीक, कि आपको ये पॉलिसीज है, इस पॉलिसी के तहत में आपका कितना बजट लगेगा। तो वो नीचे वाले डिपार्टमेंट अपने से नीचे वाले डिपार्टमेंटों से पूछते हैं। तो आप देखते जाइए कि अभी अपन नीचे से नीचे पूछ रहे हैं। तो सबसे एंड में आ जाएगा कि आप लोग, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है, जो धरातल पे किसी भी योजना को लागू करवाता है, जो धरातल पे किसी भी योजना को लागू कराता है, उसे इंग्लिश में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोलते हैं, ठीक है। जो धरातल पे उस योजनाओं को कार्यान्वित करता है। ठीक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपके क्षेत्र में आके कार्यान्वित नहीं करती, उनके कर्मचारी नहीं करते, आप लोग करते हो, आपके कर्मचारी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बनाते हो, आप लोगों ने अपना एक बजट बनाया। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का ही मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत ही आइडल एग्जांपल है बजटिंग में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है, आप लोगों ने डीपीआर बनवा के दी कि हमारे यहाँ पे इतने हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए योग्य है। आपने एक लिस्ट बनाई, 300 400 500 जैसे भी जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई, उसका आपने एक बजट बनाया कि 500 लोगों को हमें इतना 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 अमाउंट चाहिए। वो आपने किसको भेजा, वो आपने भेजा राज्य सरकार को। ठीक, राज्य सरकार ने सब लोगों से ये कलेक्ट करा, राज्य सरकार ने उसको किसको भेजा, केंद्र सरकार को। ठीक, केंद्र सरकार के हाउसिंग मिनिस्ट्री एंड अर्बन हाउसिंग ने डिपार्टमेंट ने किसको भेजा, अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको बजट में प्रावधान कर दिया।
ठीक है सर, प्रावधान कर दिया। तो ये जो नीचे से ऊपर के स्तर को आने की प्रोसेस को हम बॉटम अप बजटिंग कहते हैं। ठीक है, बॉटम मतलब सबसे निचले स्तर से ऊपर के स्तर पे पहुंचना। अब उसी प्रकार आपके यहाँ पे जो बजट बनाने की प्रोसेस है वो कहाँ से चालू होती है, वो होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। ठीक, अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रैक्टिकल क्या होता है। बजट बनाने का कार्य केवल और केवल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है। ठीक, ये प्रैक्टिकल है, ये मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन जो देखी है। बजट बनाने के लिए आता है तो अकाउंटेंट साहब फोन लगाते हैं सभी विभाग प्रमुखों के साथ, वो बजट बनाना है, क्या प्रावधान करना बता दीजिए। तो वो कहते हैं अच्छा मैं शाम को आता हूँ आपको मिलता हूँ। ये मैं अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आंखों देखी बातें कर रहा हूँ। जो भी मैं बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकली जो मैं देख चुका हूँ वही बातें कर रहा हूँ। कहते मैं शाम को आता हूँ, अपन बैठ के बनाते हैं। वो आ गए अकाउंटेंट के रूम में बैठ गए, कहने लगे तुम कितना कितना करना है रोड में साहब, एक काम करो 50 लाख डाल दो। पिछले साल कितना था, 40 था, इस समय यार 65 कर दो। ठीक, नाली में नाली में पिछला कितना था, 30 था यार, 40 कर दो। नहीं नहीं रहने दो, 45 कर दो। हवा हवाई में बातें हो गई। ठीक, लेकिन एक जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअली में बजट बनाने की। जैसे ही बजट बनाने का समय पास आता है, आपके यहाँ पे जुलाई अगस्त में नहीं बनाना, आपके यहाँ पे उसको बनाना चाहिए दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। दिसंबर और जनवरी क्यों, क्योंकि एक लंबा पीरियड गुजर चुका होता है, 9 या 10 महीने का पीरियड गुजर चुका होता है। ठीक है, फरवरी आपने देखा, फरवरी के अंत से पहले आपको अपना बजट अंगीकरण करा देना चाहिए। तो आपके यहाँ की प्रोसेस अगर 1 महीने की है तो आपको जनवरी में किसी भी हालत में ये प्रोसेस कर लेनी चाहिए। आपको एक लेटर जारी करना चाहिए, आपको एक लेटर जारी करना चाहिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सभी विभाग प्रमुखों को एक लेटर जारी करेगा। देखिए सर, एक जो एक प्रोसेस होती है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, लेटर जारी कैसे होती है, नोट शीट के तहत हो जाती है। ठीक, सीएमओ से परमिशन लेके कि सीएमओ साहब से हमको लिखता है कि बजट बनाना है, इसलिए सभी विभागों से, मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी विभागों से उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया जाए। तो सीएमओ साहब बोल देंगे हाँ ठीक है, चलो सिग्नेचर कर दिया कि हाँ प्रस्ताव मंगवाओ। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हो तो एक थोड़ा सा आपको लगता है यार यार अकाउंटेंट क्या होता है। नहीं, आप अपने आप को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलोगे तो फाइनेंस का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सभी विभागों को, चाहे वो स्टोर्स होगा, राजस्व होगा, या आपका पीडब्ल्यूडी होगा, सबको एक लेटर जारी करेगा कि आप अपने यहाँ पर, आप अपने विभाग की अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित आय और व्यय का आंकलन प्रस्तावित करें। देखिए, आंकलन अनुमानित करें, ये प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं, इसको प्रस्तावित करना बोलते हैं। ठीक है, कि किसी डिपार्टमेंट ने बोला कि मुझे इतना प्रस्ताव, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये अभी केवल आप प्रस्ताव मंगवा रहे हो सर, ये फाइनल बजट नहीं मंगवा रहे हो उनसे कि उन्होंने बोल दिया कि मुझे 20 लाख चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से मतलब पूरी दुनिया हिला देने के बाद आपको 20 लाख तो करके ही लाना है, ऐसा बिल्कुल माइंड में बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक, ये केवल आप प्रस्ताव मंगा रहे हो। मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव भेजा आपको कितने करोड़ का, 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना के भेज दिया। ठीक, जिसमें रोड है, नाली है, ड्रेन है, फलाना है, ढिमका है, 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना के भेज दिया। ठीक है, उस प्रस्ताव में क्या क्या होना चाहिए, उस प्रस्ताव में होना चाहिए पहली तो कितने रुपए की रोड बनेगी, कितने रुपए की नालियां बनेंगी, क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या विशेष कार्य होंगे। एक होता है विशेष कार्य, जैसे हमने देखा था, एक होती है स्पेसिफिक ग्रांट, एक होती है जनरल ग्रांट। विशेष कार्य में क्या हो जाएंगे कि जैसे कोई पुल बनना है तो वो विशेष कार्य हो गया। जैसे कोई बहुत सीएम मदद संरचना के तहत बहुत बड़ी रोड बननी है तो वो विशेष कार्य हो गए। जनरल कार्य क्या हो गए, कोई गली में रोड बननी है तो वो जनरल कार्य हो गए कि 8-10 गलियों में रोड बननी है, तो वो एक तरह का जनरल कार्य है, विशेष कार्य नहीं है वो। ठीक है, तो उसने 50 करोड़ का बजट बना के दिया, तो उस 50 करोड़ के बजट में, उस 50 करोड़ के बजट में उनको ये भी बताना जरूरी है, उनको ये भी बताना जरूरी है कि ये 50 करोड़ रुपए का स्रोत क्या क्या होगा। कैसे, उस 50 करोड़ रुपए में से अगर 30 करोड़ रुपए अनुदान आना है, 30 करोड़ रुपए अनुदान आना है, तो वो भी अपने बजट में उसका प्रावधान करेंगे। ठीक है, 30 करोड़ रुपए का अगर अनुदान आना है, किसी भी प्रकार का, किसी विशेष प्रकार का अनुदान आना है या किसी भी प्रकार का अनुदान आना है,
तो आप वो भी उनसे प्रस्ताव में मंगाएंगे। मान लीजिए शॉप बनानी है, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, शॉप बनानी है, ठीक है, दुकान निर्माण करवाना है, आपको दुकान निर्माण कराना है तो उसके अगेंस्ट में आय भी लेनी है, तो उस दुकान का शॉप प्रीमियम भी आएगा। तो जो अब इसका कार्यभार किसको है, पीडब्ल्यूडी को है, कि वो दुकान निर्माण कराएगा और उसको बेचेगा। तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो यही बताएगा कि अगले वित्तीय वर्ष में कितना रुपया खर्चा करेगा वो दुकान निर्माण में और कितने रुपए वो लेके आएगा शॉप प्रीमियम से। समझ रहे हो मेरी बात आप सर? इसको बोलते हैं प्रस्ताव मंगाना। इसको क्या बोलते हैं, प्रस्ताव मंगाना। ये प्रस्ताव आपको लिखित में आना चाहिए, ये प्रस्ताव आपको लिखित में आना चाहिए, ठीक है, ये मौखिक नहीं होना चाहिए। आपने प्रस्ताव मंगवाया लिखित में और आपके पास प्रस्ताव उपलब्ध होने चाहिए लिखित में। ये बजट की ना एक पूरी नोटशीट चलती है, बजट की पूरी नोटशीट चलती है। अब आपके पास प्रस्ताव आ गए, अब ये प्रस्ताव मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल बजट नहीं है, ये फाइनल बजट नहीं है। इस प्रस्ताव को आने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, एक कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे मतलब सेंट्रलाइज लेवल पे आके, सेंट्रलाइज लेवल पे आके वो सभी विभागों के प्रस्ताव को एक जगह पे नोट डाउन कर देगा। 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट की व्यय आ गए, 10 डिपार्टमेंट की आय आ गई, और जो इन जनरल फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, बैंक एफडी हो गई, और ये इस तरह के 2 4 5 चीजें जो होती हैं, उन सब के जो खर्चे या आय हो गई, उन सबको एक जगह पे लिख के ये देखा जाता है कि ये जो बजट है, ये जो बजट है ये डेफिसिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं व्यय आय से ज्यादा तो नहीं हो रही है, व्यय आय से ज्यादा तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, व्यय आपके अनुमानित आय से ज्यादा हो रही है, तो क्या करेंगे सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आय बढ़ा लेते हैं। ये मैंने देखा है कि ये सब जगह पे क्या होता है, सब लोग आय बढ़ा लेते हैं कि यार एक काम करो आय बढ़ा लो, स्पेशल फंड डाल दो, स्पेशल ग्रांट दे दो। नहीं सर, अगर व्यय से ज्यादा आपकी आय से ज्यादा आपके व्यय हो रहे हैं, तो आपको अपने उस प्रस्ताव को एक कच्चा बनाकर अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना है कि साहब हमने ये प्रस्ताव मंगवाए थे, इस प्रस्ताव के तहत ये प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु निकाय के जो स्रोत हैं, निकाय के जो आय के स्रोत हैं और जो संसाधन है, उनसे ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इस हेतु आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की लैंग्वेज होगी। किसको बोलेंगे, सीएमओ को। नगर निगम किसको बोलेगा, कमिश्नर को। तो कमिश्नर उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में बोलेगा कि इस डिपार्टमेंट का प्रस्ताव इतना कर दो, इस डिपार्टमेंट का इतना कर दो, या उनको पूछना होगा उस डिपार्टमेंट को कि आप बताओ कि अगर आपको अनुमानित इतना करना है, कम करना है, तो किस किस चीजों में करा है। ये सीएमओ सर की पावर में है कि वो चाहे तो खुद कर सकते हैं, या वो उस विभाग प्रमुख को बोल के उस प्रस्ताव को कम करवा सकता है। ये पूरी प्रोसेस है, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ केवल बजट के प्रस्ताव मंगवाने की। बजट का प्रस्ताव आपके पास ऐसे आ जाएगा। जब हम फाइनल कंपाइलेशन करने बैठते हैं, सर देखो हम लोग, आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब कोई भी बजट की प्रैक्टिस की जाती है, आप ये देखिए, ये देखें, ये आपको दिख रहा है सर, ये एक जगह का बजट है जहां पे ये हर डिपार्टमेंट का प्रस्ताव आया है, ये हर डिपार्टमेंट का प्रस्ताव है। कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वाटर सप्लाई स्टोर, ये हर डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट है उस जगह पे, ये उन सबका प्रस्ताव आता है। ये देखिए, ये जल प्रदाय स्टोर का है। जल प्रदाय स्टोर के राजस्व के खर्चे कितने हैं, इतने, इस चीज में इतना पैसा, इस चीज में इतना पैसा, ठीक है। जल प्रदाय स्टोर के बाकी चीजों में जितना जितना खर्चा है, वो हर एक चीज का खर्चा हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, ये आपका पूंजीगत का खर्चा, वो राजस्व का खर्चा था, ये आपके पूंजीगत के खर्चे जल प्रदाय स्टोर का। ये केवल एक डिपार्टमेंट प्रस्ताव बना के दे रहा है आपको, ठीक है, ये केवल और केवल एक डिपार्टमेंट बना के दे रहा है सर। इससे क्या होता है, देखिए अकाउंट्स और बजट को मेंटेन करना, बजट को मेंटेन करना केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। बजट
को प्राइमरली मेंटेन करने का काम जो है वो है उस विभाग को, जिस विभाग का वो बजट है, वो जिस विभाग का वो बजट है उसी का काम है उस बजट को मेंटेन करना और ये देखना कि उस बजट से ज्यादा कहीं भुगतान तो नहीं हो रहा। ठीक है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो आप लोग हो उस वो किस लाइन पे आते हैं, वो सेकेंडरी नंबर पे आते हैं, वो सेकेंडरी चेक है कि कहीं वो भुगतान बजट से ज्यादा तो नहीं हो रहा। आप लोगों का काम सेकेंडरी है, उनका काम प्राइमरी है। अगर कोई वो कार्य स्वीकृत करते हैं तो उनको ये देखना है कि ये पैसा कहीं आपका उससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको दिखाया कि ये डिपार्टमेंट वाइज, ये हर डिपार्टमेंट का है, ये हर डिपार्टमेंट का है। ये देखिए आप, वाटर सप्लाई का, हेल्थ का, पीडब्ल्यूडी, ठीक, अर्बन एलिवेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रिकल, वहां पे इतने हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी टैक्स का दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स ने अपनी आय दी है, प्रॉपर्टी टैक्स में व्यय तो होता नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स ने देखिए जो व्यय है वो दिया है, बाकी उसने अपनी आय दी है। ये देखें संपत्ति कर विद्यमान वर्ष का उसने अपनी आय दी है। ठीक, शहरी विकास कर उसने अपनी आय लिख के दी है कि हम इतना इतना कमा के देंगे और उसने अपने खर्चे मांगे हैं। ठीक है सर, चलो इसमें वापस आते हैं तो इसमें प्रोसेस पे कहाँ आते हैं अपन कि प्रस्ताव वापस आता है, उसको ठीक हो जाता है। जब फाइनली जाके वो प्रस्ताव फाइनल होता है तब अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना के वो सीएमओ को देता है और सीएमओ के सिग्नेचर से वो किसको जाते हैं, पीआईसी में प्रस्तुत होते हैं। सीएमओ को सिग्नेचर के बाद वो किसको प्रस्तुत हो जाते हैं, पीआईसी को हो जाते हैं और पीआईसी के बाद वो परिषद को। लेकिन पीआईसी देखिए कई जगह कंफ्यूजन है कि पीआईसी ने पास कर दिया परिषद नहीं कर रही, पीआईसी ने कर दिया परिषद नहीं कर रही है। ऐसा कई बार रेयर कंडीशन में हो जाता है। तो जब तक परिषद उसका अंगीकरण नहीं करेगी पीआईसी का फाइनल किया हुआ बजट फाइनल माना जाता है। अगर फरवरी के बाद भी, मार्च के बाद भी अगर पीआई परिषद आपकी बैठी नहीं बैठी है और उसने अंगीकरण नहीं किया है, तो अगर पीआईसी ने कर दिया है तो आपका बजट, वही बजट लागू हो जाएगा, वही बजट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बॉटम अप बजटिंग। बॉटम अप में आपने देखा क्या हुआ, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट को जरूरत है उस डिपार्टमेंट ने पहले आपको प्रस्ताव दिया, आपने उसको चेक किया, उसको वापस भेजा, करेक्शन करवाया और वो फिर आपके पास वापस आया। आपने 4 जगह से कलेक्ट करा और उसको एक बजट बना दिया, एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया। तो जो सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा है, जो सबसे निचले स्तर पर है, वो अपने ऊपर वाले को बताता है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे इतना प्रस्ताव करना है। तो वो जाके बॉटम अप, मतलब बॉटम का मतलब नीचे, और वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉटम अप बजटिंग। ठीक, एक आपको मैंने बताया ऊपर की टॉप वाली बजटिंग, तो वो होती है प्राइवेट कंपनीज में। सरकारी में बॉटम अप बजटिंग ही चलती है। ठीक है, बजटिंग प्रोसेस। अब आ जाते हैं बजटिंग प्रोसेस में। मैंने आपको जो बताया वो एक पूरा प्रोसीजर बताया कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है। अब बजट बनाने के टाइम पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो आप चीजों को बजटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें आपको लाइन अप करके आनी है। ठीक है, बजट में आंकलित आय व्यय, अधिक के घाटा, विभिन्न आय एवं विभिन्न वर्षों को दर्शाना जाना चाहिए। बजट में आंकलित आय, ठीक, व्यय, अधिक के घाटा। देखिए घाटे पे क्यों नहीं दिखाते हैं बजट, डेफिसिट पे क्यों नहीं दिखाते हैं बजट, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपकी वित्तीय स्थिति खराब है और आपको मार्केट से पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में। आपको भविष्य में मार्केट से पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और ये सब चीजें दर्शाना जाना चाहिए। तो ये सब चीजें आप देखो ये फॉर्मेट में है। ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो खोला था मैंने, एक मिनट। हम्म, ये ठीक है सर, राजस्व आय, ये आप लोग करते हैं, ये आप लोग करते हैं, है ना, ये आप लोग नॉर्मली करते हैं। राजस्व व्यय, राजस्व आय का कोड क्या है, 1 देख चुके हैं अपन। राजस्व व्यय का कोड क्या है, 2, ये भी देख चुके हैं अपन। ठीक है,
पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं वो भी देख चुके हैं 3 की सीरीज में। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं वो भी देख चुके हैं अपन 4 की सीरीज में। क्लियर है? हम्म। हाँ, आय और व्यय को 4 प्रमुख शीर्षों में अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मैंने आपको दिखाया 4 कौन से वर्गीकृत हो गए। राजस्व आय, राजस्व व्यय, दिख रहा है आपको? मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ठीक। प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक बजट केंद्र के लिए आय व्यय आंकलित किया जाना चाहिए। देखो सर, इस वन के अंतर्गत क्या है, इस वन के अंतर्गत क्या है, देखो आप, इस वन के अंतर्गत ये है। ठीक। इसका टोटल कितना आ रहा है, ये आप देखिए, ये 72,31,000 ये। ठीक। ये मेरी राजस्व आय का ऊपर का टोटल देखेंगे तो ये 72,31,1200 राजस्व आय। अब मेरा यहां तक आ गया ये। अब ये 3374 में भी क्या है, 33,74,80,000 रुपए में भी और क्या क्या है, नीचे देखिए। वो एक्चुअली में इस साइड वाला देखें अपन, अपना बजट ही 17-18 का है। बजट आंकलन कितना है, 88,84,67,000। ठीक। इसमें ये रहा 88,74,00,000। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा 88,84,00,000। ठीक। अब देखते हैं इसके अंदर भी क्या है, 37,61,00,000 रुपए में भी नीचे दिया हुआ है, ये नीचे आया। ये ये उसका हुआ, ये देखिए, ये 37,61,00,000 का बाइफर्केशन देखो सर क्या है, वो ये है। ठीक। उस लेवल के अंदर अंदर तक लेवल पे जाके जो हम बजट की जीएल कोडिंग कर रहे हैं, अपन करते हैं ना सर, इसका टोटल लेके इधर लेके आए, फिर इसका टोटल ग्रॉस टोटल करके अपन ऊपर वाले पे लेके आए, फिर ग्रॉस, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऊपरी स्तर पे समझना है इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, अगर केवल व्यक्ति को केवल ये देखना है कि कितना अधिक या कितना ज्यादा हुआ, तो वो फ्रंट पेज को देख के संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फ्रंट पेज को देख के संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ कितने का, कितने का बजट बनाया आपने, इतने इतने करोड़ का बजट बनाया है। इसमें देखा जाएगा कि इतने इतने करोड़ का तुमने ये लिखा आपका बजट। ठीक। टोटल कितने का करोड़ का बनाया, 251 करोड़ रुपए का बजट बनाया। जो मोटा मोटा व्यक्ति होता है, जो पीआईसी या को जो नेतागिरी वाले लोग होते हैं, उन कितने का बजट बनाया, 251 करोड़ का बनाया। ठीक। फायदे या नुकसान का बना है, ये 3,29,30,000 रुपए के फायदे का बना है। अधिक्य क्या बना है, सरप्लस जिसे बोलते हैं, अधिक्य का मतलब होता है सरप्लस। ठीक है, इतने मुनाफे का बना है। ठीक। तो ये उस वो व्यक्ति जान के उस आगे, अब किसी व्यक्ति को और देखना है कि राजस्व आय कितनी है और बाकी आय कितनी है, तो वो इसके में आएगा। हर स्तर के लोगों को व्यक्ति के ऊपर हटते जाते हैं, हर स्तर के लोग व्यक्ति के ऊपर हटते जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई अधिकारी या वो सारी चीजें उसको खोल के देख ले। ठीक, सीएमओ साहब इसको खोल के देख ले। अब जो एक्चुअली में नीचे वर्किंग करने वाले लोग होते हैं वो और नीचे आते हैं, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि क्या, कितना संपत्ति कर में, कितना इसमें, कितना जलकर में, ये और नीचे स्तर के व्यक्ति आता है। और जो बिल्कुल उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है, उस डिपार्टमेंट के जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, तो वो उस डिपार्टमेंट के बजट को देखता है। ठीक सर, उस डिपार्टमेंट के किसको देखता है, बजट को देखता है, उस डिपार्टमेंट के बजट को देखता है। ये मैं जल्दी जल्दी 1 मिनट नीचे कर रहा हूँ। हाँ, ये आ गया डिपार्टमेंट के बजट को। ठीक, मैंने क्या करा, आपने आपने देखा सर, हमने क्या करा, पहले हमने डिपार्टमेंट के बजट बनाया, हमने उस डिपार्टमेंट के बजट को एक जगह पे कंपाइल करा।
ठीक। अब हो सकता है कि उस कंपाइलेशन के बाद मान लो जैसे टेलीफोन का खर्चा है, कई आपके यहाँ बहुत छोटी जगह है, मैं आपको एक बड़े स्तर पे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग, आपके यहाँ एक टेलीफोन का खर्चा है, ठीक, आपके यहाँ पे 3 टेलीफोन लगे हैं, पहला सीएमओ सर के रूम में या सीएमओ सर के रूम में, दूसरा अकाउंट्स में और तीसरा पीडब्ल्यूडी में, ये 3 जगह पे वो लगा हुआ है, तीनों के बिल आते हैं। ठीक, तो सीएमओ सर के रूम का बिल तो चला गया जीएडी में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। अकाउंट्स वाले रूम का चला गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा टेलीफोन का, और पीडब्ल्यूडी वाले के टेलीफोन का खर्चा चला गया पीडब्ल्यूडी के खर्चे में। तो आप देखो खर्चा एक ही है टेलीफोन का, लेकिन कितनों में बढ़ गया, कितने डिपार्टमेंट में, 3 डिपार्टमेंट में। अब इससे फायदा क्या होगा कि हो सकता है पीडब्ल्यूडी में बैठा व्यक्ति कोई ऐसा जो उस फोन का मिसयूज करके बिल बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, एक प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट का बिल ज्यादा आ रहा है, किस जगह का बिल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट अपने पे कंट्रोल कर लेगा, वो डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे कंट्रोल कर लेगा। ये केवल एक एग्जांपल था, ये केवल एक एग्जांपल था, ठीक है। इसलिए बॉटम अप बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट वाइज बजट बनाइए और उसको धीरे धीरे ऊपर के स्तर पे लेके आइए। तो ये डिपार्टमेंट वाइज स्तर है, इसका टोटल ओके ऊपर आया और उसके ऊपर आपका ये मेन आया, ये फ्रंट पेज होता है, ये फ्रंट आपका मेन होता है, ठीक है, जो आधे नेता लोग देख के उसको आगे पलटा देते हैं। चलो, इस चीज को अपन बहुत स्लोली उस पर कर रहे हैं क्योंकि आपको चीजें समझ में आएगी, मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसको बिल्कुल बना सकेंगे, ठीक है। प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक बजट केंद्र के लिए आय व्यय का आंकलन किया जाता है, अतः एक संपूर्ण बजट कोड में बजट केंद्रों को लेखा कोड का समन्वय होता है। लेखा कोड का समन्वय आपने देखा क्या है, ये 1 है, इस 1 की डिटेल, ये 1 सीरीज के जितने हैं वो यहाँ पे टोटल है, इस 110 की डिटेल कहाँ पे है, वो और नीचे दी गई है, ये 110 की डिटेल ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो ये एक समन्वय मतलब एक हर एक चीज लिंक्ड है, समन्वय कहने का मतलब है कि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक कार्यकर्ता अथवा विभाग से प्रारंभ होती है, अर्थात निचले स्तर से। आपको समझाया सर प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, केवल आप एक लेटर जारी करते हैं क्या विभाग को कि आप अपना प्रस्ताव, कृपया प्रस्ताव देने का कष्ट करें, बजट बन तैयार होना है, तो कहां से चालू होती है, विभाग से, निचले स्तर विभाग से, ठीक। प्रत्येक कार्यकर्ता या विभाग द्वारा अधोसंरचना का उपयोग विस्तृत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ही बताएगा उसको मरम्मत के लिए कितना पैसा चाहिए, राजस्व व्यय के लिए कितना चाहिए और पूंजीगत व्यय के लिए कितना चाहिए, राजस्व व्यय के लिए कितना चाहिए और पूंजीगत व्यय के लिए कितना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बजट बनाने वाली इकाई यूनिट विभाग, ठीक, द्वारा प्रमुख एवं लघु लेखा शीर्ष के अनुसार, लघु एवं क्या मतलब है सर, दिखाता हूं मैं आपको। डिपार्टमेंट वाले बजट में आए हम, ठीक, देखो सर डिपार्टमेंट वाला बजट आया, ये किस डिपार्टमेंट का बजट है ये देखिए, विभाग का नाम क्या है, जल कार तथा सीवरेज विभाग, जल प्रदाय स्टोर। अब उसने क्या करा, ये मुख्य कोड में बना के आपको बजट दिया। ये कोड भी कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ही डिसाइड करके देगा, विभाग ही डिसाइड करके देगा आपको कि मुझे इस जीएल कोड में इतने रुपए का प्रावधान चाहिए ठीक है, मुझे इस जीएल कोड में इतने रुपए का प्रावधान चाहिए, ठीक। जो इसने बोला यहाँ पे, द्वारा प्रमुख एवं लेखाशीर्ष इकाई द्वारा, इकाई मतलब विभाग द्वारा प्रमुख एवं लेखाशीर्ष कोडों के अनुसार उसको जीएल कोड बताना है कि मैं इस जीएल कोड में खर्चा करूंगा एवं तद अनुसार उत्तरदायी कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जाए, प्रस्ताव तैयार किए जाए। मैंने आपको वर्ड बोला प्रस्ताव तैयार करवाना है, किससे, विभाग से, ठीक। कार्यों, कार्यकर्ताओं, प्रमुख शीर्षों, लघु शीर्षों के अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए बजट विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत बनाए जाए ताकि बजट पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करें। ये जो बजट पर नियंत्रण वाला वर्ड है ना सर, बजट पर नियंत्रण रखना, ये मेन यूज होता है बजट का, ठीक है। इसको बोलते हैं बजट कंट्रोल, कंट्रोलिंग ऑफ बजट, ठीक है। कार्यों एवं कार्यकर्ताओं,
फंड एंड फंक्शनल एरिया, फंड एंड फंक्शनल एरिया, ठीक है। अब आपका जो जीएल कोड है, जो आपका जीएल कोड वाला है, ठीक है, आप जिसको बोलते हैं कि ई नगर पालिका का जीएल कोड किया हुआ बजट जो है, उसको आप खोल के देखिएगा और उसमें आप फंड सेंटर को देखिएगा, तो फंड सेंटर का नाम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये किसी विभाग का हो सकता है, ये विभागों के नाम है, ठीक है। फंड सेंटर कहाँ से आते हैं? विभाग से आते हैं, विभागों के नाम, ठीक। कार्यों, विभाग का कार्यों और कार्यकर्ताओं, उस विभाग में भी क्या होता है कि सब लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्य करने का अलग अलग होता है। कैसा? मान लो वाटर वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है, तो वाटर में वाटर स्टोर अलग होगा, वाटर मरम्मत वाला का काम किसी और के पास होगा, नई परियोजना का काम किसी और के पास होगा, तो ये अलग अलग होती है, ये अलग अलग उत्तरदायित्व बनाते हैं, ठीक है। कार्यकर्ता, फंक्शनल एरिया, ठीक, संबंधित क्षेत्र अनुसार प्रस्ताव है। संबंधित क्षेत्र मतलब जो भी उस चीज को पर्टिकुलर बजट का जो एक्टिवेशन कोड है, जो भी कोड है वो उस हिसाब से बनाए जाए, ठीक। और ये सब चीजें क्या सुनिश्चित करती हैं? आपने देख ही लिया बजट कंट्रोल कैसे होता है। अगर आपने जीएल कोड में डाल दिया फंड सेंटर, फंक्शनल एरिया और जीएल कोड में, उसके बाद अगर आप उसमें अधिक पैसा यूटिलाइज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उसमें आप अगर अधिक पैसा यूटिलाइज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। तो सर ये था अपना बजट का, ठीक। अब इसमें आप देखिए, इसका मैं फॉर्मेट सेट कर दूंगा मैं आपको। इसमें आप लोग जो बनाते हैं, आप लोग जो बनाते हैं वो यहीं तक बनाते हैं, इतना 18, ये जैसे मतलब 17 18 19 का अनुमानित बजट है, तो वो आपने यहाँ तक का बनाओगे आप उसे विभाग वाइज, ठीक। और मैं आपको ये 17 18 का दिखा रहा हूँ, ये 1 मिनट ऊपर आइए। ये जो कई नगर पालिका है ना, वो इस स्तर पे आके बजट बना के छोड़ देती है। ये देखिए, मोटा मोटा नगरीय निकाय सुविधाएं, मरम्मत अनुरक्षण भवन का, बस इस स्तर पे लाके बजट बना के छोड़ देती हैं। इससे निचले स्तर पे नहीं जाती, इससे निचले स्तर पे नहीं जाती। क्यों? इसके निचले स्तर पे जाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली बजट तो निचले स्तर से बनकर ऊपर आता है, लेकिन हम लोग क्या ऊपरी स्तर पे बनाते हैं, तो हम इस स्तर पे बना के कि जहाँ पे हम लिखते हैं केवल मरम्मत फर्नीचर, फर्नीचर की मरम्मत करानी है, और अपन तो थोड़ा सा और ऊपर स्तर पे आता है कि सिर्फ फर्नीचर लिख देते हैं। अब वो मरम्मत है कि नई परचेज है, ये तक नहीं लिखते हैं, ठीक। लेकिन ये भी लिखना आवश्यक है, ये भी लिखना आवश्यक है। भवन लिख देते हैं, भवन निर्माण। अब वो मरम्मत भी उसी में इंक्लूड है और नए भवनों का निर्माण भी उसी में इंक्लूड है। तो ये सब चीजों को बजट में आप हमेशा ध्यान रख के कीजिए, ठीक सर। चलिए। हाँ, तो सर अभी आपको किसी को कोई डाउट हो बजट को लेके, ये फॉर्मेट जो है, अब इस फॉर्मेट में देखिए, इस फॉर्मेट में एक चीज और है, ये जो प्रथम तिमाही द्वितीय तिमाही है, ये भी एमपीएमएम के फॉर्मेट में दिया गया है, ये एमपीएमएम के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के फॉर्मेट में ये भी दिया गया है। बट आप लोगों के यहाँ क्योंकि छोटा स्तर है या वो बहुत कम उसका वो है, तो आप इसको चाहें तो ना यूज करें या वैसे करें, लेकिन मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में दिखा देता हूँ, एमपीएमएम में जो फॉर्मेट यूज किया गया है वो यही है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं एमपीएमएम में जो फॉर्मेट है बजट का, वो यही दिया गया है, जिसमें आपको अगले क्वार्टर वाइज भी बनाना है। कहाँ गया बजट इसमें? ये एमपीएमएम मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये बजट मैनुअल 203, ये रहा बजट मैनुअल। ये देखिए, संक्षिप्त बजट आंकलन वर्ष, ये मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल में दिया गया है ये, ठीक। आप इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर 220 पे है, ये देखिए।
ये फॉर्मेट यही है, कहीं और से लेके नहीं आए हम। ये फॉर्मेट आप देखिए, ये उसी चीज का फॉर्मेट है, ठीक, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बनाया गया है। ये देखिए उसका बजट का .2, ठीक सर। ये देखिए ये उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको अलग अलग करके। देखिए ये है, और ये दिया हुआ है आपका, ये हमारा ये है। देखिए उसी फॉर्मेट पे दिया गया है, ठीक। वही सारी चीजें हैं जो इसमें है। ये देखिए, अब ये देखिए विभागवार जो दिया है वो ये दिया हुआ है, विस्तृत राजस्व व्यय विभागवार, हर विभाग का राजस्व व्यय, ठीक। और ये रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, उतार चढ़ाव की। ये हर 3 महीने पे ये अपने को रिपोर्टिंग करनी है उसकी, ठीक सर। ये मैं फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ जिन जिन लोगों ने मुझसे मांगा है। और अभी अपना बजट का सेश भी हो गया है कंप्लीट। बजट में अगर किसी को कोई पूछना हो, किसी को कोई वो हो, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन अपन एंड करते हैं। आज किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो।